अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल के बारे में, बंगाल पार्टीशन के बारे में। तो बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। इट वाज कंपेयर्स द पार्ट ऑफ मॉडर्न डे बिहार और उड़ीसा का, जो आज है हमारा, अगर हम देखें तो उसी से कंपेयर किया जा सकता है, जो आज मॉडर्न डे में हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है। ठीक है। ऑन 26 अक्टूबर 1905 में यहाँ पे रूल कर रहे थे लॉर्ड कॉर्जन, जो यहाँ पे वॉइस राय बनकर आए थे। उन्होंने ऑर्डर दिया, दे ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ही क्लेम that this was necessary to improve the administrative efficiency of the province। लॉर्ड कॉर्जन जब यहाँ रूल कर रहे थे 1905 में, 16 अक्टूबर में इन्होंने एक ऑर्डर पास किया जो जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल होना था। और रीज़न क्या दिया था, देखें कि ये ज़रूरी है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए। हाउ एवर द रियल रीज़न, लेकिन इसका रियल रीज़न क्या था, दिस मूव फॉर वॉज टू क्रश द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द बंगाल। बंगाल में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की फीलिंग आ चुकी थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, उसको इन्हें तो क्रश करना था। इट वॉज पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इस पॉलिसी को कहा गया डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल किस तरह की होती है, ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं। ईस्ट बंगाल में क्या था बेटा, कि हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम। इस साइड में बंगाल की, यहाँ पे मुस्लिम की बहुत लार्ज पॉपुलेशन थी। वाइल वेस्ट बंगाल में कौन था, आपके हिंदूज, इनहेबिटेड मेनली हिंदूज। तो इन लोगों ने क्या किया, द पर्पस ऑफ पार्टीशन वॉज ऑल्सो टू ब्रेक द लिंग्विस्टिक यूनिटी बिकॉज इट स्पाइट द रिलीजियस डिफरेंस। बोथ द कम्युनिटीज वर यूनाइट बाय द कॉमन लैंग्वेज बंगाली। ये लोग ईस्ट एंड वेस्ट से, हिंदू और मुस्लिम से डिवाइड थे, लेकिन इनकी एक कॉमन कह सकते यूनिटी थी, वहाँ की लैंग्वेज। ये सभी लोग बंगाली बोलते थे। दिस मूव बाय द ब्रिटिश वॉज स्ट्रांगली अपोज बाय द पीपल एज वेल एज द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ बंगाल। और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर अपोज किया कि आप लोग बंगाली यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन लोगों के लिए भी था, लेकिन बाद में ये 1905 में हो गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वदेशी एंड बॉयकॉट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ स्वदेशी किसे कहते हैं। स्वदेशी कहते हैं बेटा अपनी खुद की कोई चीज़ बनी हुई, यानी हमारे कंट्री का बनी हुई चीज़ को हम कहेंगे स्वदेशी। जो द पार्टीशन ऑफ बंगाल गिव राइज टू टू न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। दो नई चीज़ें अब सामने आई हमारे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल में। स्वदेशी का मतलब मैं अभी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ऑफ वन ओन कंट्री। इट वॉज एम टू पॉपुलराइजिंग गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया सो डैट द इंडियन इंडस्ट्री कोड प्रॉस्पर्स। तो इस तरह से जो जब हम अपनी बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वाकई यहाँ पर जो क्या होगा, इंडिया की कंट्री ही डेवलप करेंगे। अब बोन फायर यहाँ पे क्या हुआ, बाइकाट। दूसरा चीज़ है हमारे बॉयकाट। बॉयकाट यानी कि किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करना, उसको इग्नोर कर देना, उसका बिल्कुल भी यूज़ ना करना। यहाँ पे जितनी भी हमारी फॉरेन चीज़ें थी, चाहे आपकी क्लोथ्स हो या कोई भी थिंग हो, या उनके स्कूल कॉलेजेस ऑफिस, सभी चीज़ का इन लोगों ने बॉयकाट किया। तो जो यहाँ के गुड्स थे, फॉरेन गुड्स थे जितने भी यहाँ पर, तो उनको बोन फायर में रख के जला दिया गया। पूरे इंडिया में ऑल ओवर द कंट्री थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार्च ऑन द स्ट्रीट्स। हर एक गली में अब इस टाइम मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे, हर कोई अब अगेंस्ट था आपके ब्रिटिशर्स के। द बॉयकॉट मूवमेंट इफेक्ट द ब्रिटिश ट्रेड, सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ पे इसका असर नज़र आया। लोगों ने अब ख़रीदना ही बंद कर दिया फॉरेन गुड्स को। While the Swadeshi movement helped local Indian industries prosper, the Congress leaders support the Swadeshi and boycotts movement and hope that this would bring the British to their knees। और उन्होंने जो आपके जो कांग्रेस लीडर्स थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को, क्योंकि इन्हें पता था कि सिर्फ यही चीज़ एक ऐसी है जिससे कि ब्रिटिशर्स घुटने टेक लें।
ठीक है, क्योंकि जब हम ये लोग किस पे बने हुए थे, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से थे मेनली। यहाँ पे ये लोग आए थे ट्रेड करने पे, यहाँ रूल कर रहे थे, यहाँ का रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे थे। जब हम लोग इस चीज़ को ख़रीदेंगे ही नहीं, इनकी चीज़ों को ना ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो इनके पास तो पैसा जाएगा ही नहीं। अब हम अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे। द ब्रिटिश डिड नॉट रिएक्ट द वे ऑफ इंडियन एक्सपेक्ट दैट दे पुट मैनी पीपल इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स इन प्रिजन्स। ब्रिटिशर्स ने कभी भी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इंडिया कभी कोई ऐसा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि उन्हें तो हमेशा ये लगता था कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से रूल करते रहेंगे, हम इन लोगों में आपस में जो लड़ाई करवाते रहेंगे और रूल करते रहेंगे। बट ऐसा नहीं चल पाया, और इसलिए इन लोगों ने बहुत से लोगों को जेल में कर दिया, और जहाँ तक के स्टूडेंट्स को भी। Mass mobilization and boycott of British institutions and goods were being advocated by traditional and tools for fighting British rule। और यही एक हमारे बॉयकॉट का तरीका ही था, जो इंस्टीट्यूशंस और गुड्स को जो एडवोकेट करा गया और एक्सटेल किया गया, और ये एक ऐसा टूल था हम लोगों के लिए जो कि ब्रिटिशर्स से हम फाइट कर रहे थे। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप से कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। कोई ज़्यादा वो नहीं है मुश्किल, बहुत सिंपल चीज़ थी। स्वदेशी यानी कि अपनी ही कंट्री की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, और बॉयकॉट यानी फॉरेन गुड्स को हमें यूज़ नहीं करना है, बॉयकॉट करना है उसका। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट। थ्रू पार्टीशन ऑफ बंगाल द ब्रिटिश सोड द सीड ऑफ कम्युनलिज्म। अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, हमें टूल तो मिल गया था स्वदेशी और बॉयकॉट जिससे हम लड़ रहे थे, लेकिन एक चीज़ हो चुकी थी, वो क्या थी? कम्युनलिज्म्स। द अनकरेज द मुस्लिम टू अ फॉर्म ऑफ सेपरेट पार्टी एंड फाइट थ्रू सेपरेट इलेक्ट्रॉल। अब हिंदू मुस्लिम वाली बात आ चुकी थी कहीं ना कहीं इन लोगों के दिलों में, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी सीट्स को सोइंग कर दिया था, सोट करा था। अब मुस्लिम ने डिमांड करी कि हमें अपना एक सेपरेट इलेक्ट्रोल चाहिए। मुस्लिम थॉट दैट द माइट लूज देयर आइडेंटिटी इफ़ दे ज्वाइन द कांग्रेस। अगर हम लोग कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। इन 1906 नवाब समीउल्लाह खां ऑफ डेक्कन एंड प्रिंस आगा खां फाउंडेड द मुस्लिम लीग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। और इन लोगों ने मुस्लिम लीग की फाउंड किया 1906 में, और जिसका ये था कि हम मुस्लिम को प्रोटेक्ट करेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडर्न एंड एक्सट्रीमिस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग द सूरत सेशन of the Indian National Congress of 1907, so the extremists left the Congress in this session. This came to be the known as the सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट किसे कहते हैं? मैंने मुस्लिम लीग आपको बता दिया। मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम्स ने अपनी एक कम्युनिटी बनाई, अपनी एक कह सकते पार्टी बना ली, जिसका नाम मुस्लिम लीग था, जो 1906 में बनी थी, जिसे फाउंड किया हमारे नवाब समीउल्लाह खां और प्रिंस आगा खान ने। अब सूरत स्प्लिट क्या है? जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की जो आइडियाज़, जो अभी मैं थोड़ी देर आपको पहले बताया था वीडियोस में, तो उसमें क्या था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो तो डिवीज़न हो गया था कांग्रेस में। तो उसमें सूरत एक जगह थी जहाँ सेशन हुआ था 1907 में। तो उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लीडर्स थे, जैसे कि हमारे उसमें थे आपके लाला लाजपत राय और आपके बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, और इसी चीज़ को कहा जाता है सूरत स्प्लिट। ओके, आई होप से कि आप लोगों के समझ आ गया होगा ये सभी कुछ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपकी क्लास में हम न्यू टॉपिक फिर से आप लोग को पढ़ाएंगे।